यू आर वेलकम टू आवर चैनल जमील एकेडमी। आज हम फिर से देखेंगे दिस दैट दीज और दोज का अलग से इस्तेमाल। इसका कुछ इम्पोर्टेंट है ऑफ दिस दैट दीज और दोज, है ना। कुछ अलग यूज है दिस दैट दोज और दीज का, उसका देखेंगे। पहले तो हम लोग सेंटेंस बना रहे थे दिस दैट दीज और दोज से, ये बना रहे थे। अब हम डायरेक्ट देखेंगे दिस का कुछ अलग यूज है, दैट का भी कुछ अलग यूज है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, सम मोर यूजेस, some more use of किसका, दिस, किसका, दिस दैट और these those, these और those हो गया है। दिस दैट दीज और दोज, सम मोर यूजेज ऑफ दिस दैट दीज दोज। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे, एक सेंटेंस बना रहे थे। सेंटेंस किस तरह बना रहे थे, नज़दीक में चीज़ें होती थी तो हम लोग क्या बोलते थे, दिस इज आ काउ। इससे क्या पता चलता है कि काउ नज़दीक में है। दिस इज आ काउ यानी कि गाय नज़दीक में है, यह एक गाय है। और दैट से बना रहे थे हम लोग, दैट इज आ काउ, इस तरह का बना रहे थे। यानी कि चीज़ें तो है, दैट इज अ काउ, गाय जो है वो गाय है, यानी कि गाय दूर में है। अब इसको हम दीज में इस्तेमाल कर रहे थे, दीज आर काउज, दीज आर काउज, है ना। ये गायें हैं, ये प्लूरल हैं, यानी कि ढेर सारी गायें हैं। तो दीज आर काउज ये प्लूरल है, इसीलिए दीज आर काउज इस्तेमाल हो रहा है। एक से ज़्यादा गायें हैं और नज़दीक में हैं, इसलिए दीज का इस्तेमाल हो रहा है ना। अब दोज का इस्तेमाल करेंगे, दोज आर काउज। अब 2000 काउज से क्या पता चलेगा कि चीज़ें दूर में है और ढेर सारा है, तो 2000 काउज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके थे। ये भी एक सेंटेंस है, दिस इज अ काउ, इसका हिंदी भी सुन ले। दिस इज अ काउ मतलब ये गाय है, नज़दीक में है मतलब ये गाय है। दैट इज अ काउ ओ गाय है ना, ओ गाय है। दीज आर काउज ये गायें हैं, ये गायें हैं। दोज आर काउज ओ जो दूर में है ओ गायें हैं। ऐसा करके बोलना हो, जो दूर में है दोज आर काउज ओ गायें हैं, ऐसा कहना हो तो दोज का इस्तेमाल करते थे। तो ये चीज़ें हम पढ़ लिए। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, सम मोर यूज ऑफ दिस दैट दीज और दोज, कुछ अलग यूज है, ये चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अब वो देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमें, इसे साफ कर लेता हूँ। अब इसका फिर से हम कुछ हिंदी जान लेते हैं। ये क्या है, दिस, ये हिंदी क्या होता है इसका, या। दिस हमारा हिंदी क्या होता है, या। दैट का हिंदी एक बार फिर से देख लेंगे, वाह। और दिस का हिंदी क्या होता है, ये सब, ये सब। और दोस्त का हिंदी क्या होता है, वे सब। दोस्त का हिंदी क्या होता है, ये सब। दीज का हिंदी ये सब, दोस्त का हिंदी वे सब। एक बार देख ले और इसको नोट्स बना ले। ये हिंदी, ये या ये सब, मानी ये सब कहने का मतलब है ये ज़्यादा है, ये सब ज़्यादा। अब ये हिंदी तो पता चल गया है सभी को। अब इसका अलग यूज होगा तो कैसे यूज होगा, तो बिल्कुल होगा। हम काउ एग्जाम्पल लेते हैं, काउ एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम काउ से ही बनाते हैं। काउ
अगर हमें कहना है सिर्फ इतना, यह गाय है, हम बना रहे थे दिस इज अ काउ, हम क्या कर रहे थे, यह गाय है तो दिस इज अ काउ कह रहे थे, यानी हम लोग क्या कह रहे थे, यह गाय है, ऐसा कह रहे थे। तो हम इसका इंग्लिश क्या कर रहे थे, दिस इज अ काउ, है ना। आज मैं हिंदी बता रहा हूँ साथ साथ में ताकि समझने में आसानी हो। यह गाय है, इसका इंग्लिश क्या कर रहे थे, दिस इज अ काउ। अब इसका अलग यूज देखेंगे हम, सिर्फ यह गाय है नहीं, सिर्फ हम यह गाय का ट्रांसलेट करेंगे, यह गाय का ही ट्रांसलेट करेंगे, यह गाय का ट्रांसलेट करेंगे बस। तो यह गाय का ट्रांसलेट कैसे होगा, है ना। तो यह गाय का ट्रांसलेट करना बिल्कुल इजी है, हम लोग जानते हैं यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस, है ना। और गाय का अंग्रेजी क्या होता है, काउ। हो गया यह गाय, है ना। हमें सिर्फ कितना कहना है, ये यह गाय, है ना, या फिर ये गाय, तो सिर्फ दिस काउ बोलेंगे हो जाएगा, है ना। अब आ गया समझ में, यह गाय का दिस काउ, सिर्फ इतना का यह गाय है नहीं, यह गाय है बोलेंगे तो दिस इज अ काउ बन जाएगा, सिर्फ यह गाय का दिस काउ। अब वह गाय, अब दूर में है बोलना है वह गाय, सिर्फ इतना ही बोलना है वह गाय, तो क्या कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, वह गाय करना था, वेरी सिंपल। वह का अंग्रेजी क्या होता है, दैट, वह का अंग्रेजी क्या होता है, दैट। गाय का इंग्लिश क्या होता है, काउ, वह गाय, दैट काउ। समझ में आ गया होगा, वह गाय। तो ये तो एक गाय था तो दिस काउ, और एक से ज़्यादा होगा तो हम कैसे बनाएंगे, है ना, उसका भी देख ले। तो दिस काउ, अब हमें क्या करना है, इसको हम साफ़ कर लेते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, है ना। अगर यह गाय है तो हम ये गायें, ये गायें, ये गायें हैं तो क्या हो जाएगी, ये गायें। अब कैसे होगी, ये गायें हैं तो, अब ये का अंग्रेजी क्या होता है, दीज, ये या ये सब का इंग्लिश क्या होता है, दीज। तो दीज काउज, गाय का इंग्लिश काउज, क्योंकि इसमें एस लग जाएगा, ये प्लूरल है। तो दीज काउज, ये गायें, इंग्लिश हो गई दीज काउज। अब ये चीज़ें नज़दीक में थी तो ये गाय, अब दूर में रहेगी तो क्या हो जाएगा, वे गायें, वे गायें का इंग्लिश क्या होगा, दोज काउज, दोज काउज। इसको ध्यान से पढ़ना है, आगे इस्तेमाल होगा सेंटेंस में, है ना। इसको ध्यान से पढ़ना है और नोट्स बना लेना है, ये इस्तेमाल होगा, बड़ा अच्छा इस्तेमाल है इसका। तो वे गायें, दोज काउज, ये हो गया। इसी तरह हम इन सब से बना करके एक एक तरफ से सबको इसको हम दिखाएंगे, है ना। और सब आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है सभी को, ये सेंटेंस फॉर्मेशन देगा, है ना। अब इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। मैं साइड हो गया हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं ताकि आगे चीज़ें और बढ़िया से मैं बता पाऊँ, है ना। अब होगा इसके बाद अलग वर्ड का इस्तेमाल, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे दिस, दैट, दिस, दोस का एक साथ इस्तेमाल हम कर रहे थे। अब इसका एक गार्डन लेना है। अब गार्डन था, चार बनेगा क्योंकि काउ से बन रहा था, क्या बन रहा था, यहाँ से देख ले, पहले हम लोग क्या बनाए थे, दिस से बनाएंगे। अब गार्डन नज़दीक में है तो क्या, ऐसे यह बगीचा को अंग्रेजी में क्या है, दिस गार्डन, दिस, ये बगीचा। अगर बोलना हो वह बगीचा तो दैट गार्डन, क्या होगा, दैट गार्डन, वो बगीचा, है ना। अब इसी को हम ज़्यादा बगीचे बोलना है तो क्या बोलेंगे, दीज गार्डन, क्या होगा, दीज गार्डन्स होगा, है ना, दीज के साथ प्लूरल फॉर्म आता है। और दोज बोलेंगे तो
दोज गार्डन्स, दोज गार्डन्स। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों को अब एक साथ हम देख रहे हैं, है ना। अगर सिर्फ इतना हमें कहना यह बगीचा तो दिस गार्डन, वह बगीचा दैट गार्डन, दीज गार्डन्स ये बगीचे, दोज गार्डन्स वो बगीचे, ये एक हो गया है। इसी तरह कप से हम बनाएंगे कप, दिस कप, दिस कप, यह प्याला, दिस है तो फिर क्या होगा दैट कप, दैट कप, वह प्याला। अब क्या बनाएंगे दीज कप्स, दीज कप्स, है ना, वे प्याले, दोज नहीं ये प्याले होगा, दोज कप्स, दोज कप्स, है ना, ओ प्याले, है ना, दूर में है वे प्याले, एक से ज़्यादा, दोज कप, ओ प्याले। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब शूज़ को अगर नज़दीक में है तो हमें बोला यह शू, यानी कि ये जूता, तो क्या किस तरह अंग्रेजी में बोलेंगे जूते के लिए, दिस शू, दिस शू, दैट शू, दैट शू, यह जूता, दैट शू। अगर बोलना है ओ वाला जूता तो क्या है दैट शू, ओ जूता, है ना। बड़ा अच्छा इस्तेमाल है, सिर्फ एक बार देख लेने से नोट्स बना ले, उसके बाद कल हम इसका यूज बताएंगे। आज ये सारी चीज़ बना करके अपने पास नोट्स कर लें। तो दैट शू, दीज शूज, दीज शूज, ये जूते, दोज शूज, है ना। हमें बोलना है ये जूते खराब है तो दो शूज आर नॉट वेल या नॉट गुड, इस तरह करके हम बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, है ना। तो दिस, दैट, दिस, दोज। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे की के बारे में कैसे करेंगे, इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद आगे की हमारा है। तो की चाबी है, हमने बोलते हैं ये चाबी, तो ये चाबी बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इसको, ये देखते हैं, है ना। अब ये की है तो इसको हम लोग बोलना है ये चाबी, हम बोलते हैं ना ये वाला, तो ऐसा कैसे सेंस आएगा, तो हम इसको ये करके जो बोलते हैं तो दिस की, ये चाबी, है ना। अब बोलना है ये नहीं तो क्या बोलेंगे ओ चाबी, तो इसको कैसे बोलना है, इसको देखिए इस तरह करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दैट की, ये क्या है दैट की, ओ वाला, है ना, ओ चाबी, तो ऐसा करके बोलना हो तो दैट की। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, चाबी एक से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, दीज कीज लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, दीज कीज लगेगा, ये चाबियाँ, दीज कीज हो गया। अब आगे देखेंगे दीज एक और यूज़ करते थे दोज का इस्तेमाल, तो दोज का इस्तेमाल कैसे होगा, तो दोज कीज कहने का मतलब क्या है, चाबियाँ तो है लेकिन दूर में है ना। दोज कीज, वो वाला चाबी, मतलब वो सब चाबी, ऐसा बोलना है तो हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। दिस की, यह चाबी, दैट की, वह चाबी, दीज की, ये चाबियाँ नज़दीक में है, दोज की, वो चाबियाँ दूर में है।